ससुर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे तेरा शरीर दे, मुझे तेरा शरीर दे, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। ससुर जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप भूल रहे हैं मैं आपकी बहू हूँ। तुम मुझे शरीर दे दो तो मैं मर जाऊंगा। दे दो अपना शरीर, वरना मैं मर जाऊंगा। दे दो अपना शरीर। सुंदरा, सुंदरा जल्दी आओ, मुझे ऑफिस में लेट हो रहा है। बोलो। आज मैं टिफिन नहीं ले जाऊंगा। क्यों? आज ऑफिस में एक एम्प्लॉय की बर्थडे है और मैंने उनके लिए पार्टी रखा है। और हाँ, आज रात को मैं घर पे भी नहीं आऊंगा। वैसे भी आप रोज रात घर आते ही कहाँ हैं जब से इस जॉब पकड़ी है? सुंदरा, ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? अपने लिए कर रहा हूँ, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा हूँ। अरे बच्चे तो तब होंगे ना जब आप मेरे साथ रहोगे, ये ऐसे ही हो जाएंगे बच्चे। देखो बाबा, अभी मुझे बहस करने का कोई मूड नहीं है। दुनिया में और भी ऐसे मर्द हैं जो शादी के बाद 1-2 साल में अब्रॉड चले जाते हैं। उनकी भी तो पत्नियां हैं, वो भी तो अकेले रहती है। देखो, वो रह सकती होंगी, मैं नहीं रह सकती। आपको चुनना है, आपको जॉब करनी है या मुझे। अब आप डिसाइड कर लो आपको दोनों में से क्या चाहिए। अरे क्या झगड़ा चल रहा है तुम दोनों मियां बीवी के बीच? कुछ नहीं पापा, मैं ये सोच रहा था कि मैं 1-2 दिनों के लिए छुट्टी ले लूं और सुंदरा को कहीं घुमा ले आऊं। क्यों सुंदरा? हाँ ससुर जी, पर मैं ये सोच रही थी कि जब हम जाएंगे तो आपका ध्यान कौन रखेगा? अरे 1 हफ्ते की छुट्टी ले ले और बहू को घुमा कर ले। पापा, इतनी छुट्टी मिलना पॉसिबल नहीं है। तुम दोनों से एक शिकायत। शिकायत? शिकायत कैसी पापा? देखो बेटा, तुम्हारे शादी को 3 साल हो गए और जब मैं शाम को टहलने जाता हूँ ना पार्क में, तो अपने दोस्तों को देखता हूँ। सभी लोग अपने पोते पोतियों के साथ टहलने आते हैं। उस पूरे ग्रुप में मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो सपने देखता हूँ कि मेरे भी ऐसे पोते पोती हो गए। मैं उनके साथ घूमने जाऊंगा, पार्क में उनके साथ खेलूंगा। पापा, बहुत जल्दी आपका सपना पूरा होगा। देखो बेटा, तुम दोनों के बीच में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ, हम डॉक्टर से चेकअप करवा लेंगे। नहीं नहीं ससुर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। आप बहुत जल्द दादाजी बन जाएंगे। ओके सुंदरा, मैं निकलता हूँ। बाय बाय पापा। सुंदरा बेटा, मेरे कमरे में अदरक वाली चाय भिजवा दो। जी। मेमसा, आप रो क्यों रहे हो? रो नहीं तो और क्या करूं? भगवान ने फूटी किस्मत जो दी है मुझे। मेमसा, कैसी बात करती हो? आप तो एकदम हीरोइन लगती हो। बुरा मत मानना मेम साहब, एक बात बोलूं, अपनी सोसाइटी में ना आपके जैसा फटाका माल कोई नहीं है दूसरा। अरे कमली, क्या फायदा पटाखे होने का जब कोई आसपास चिंगारी लगाने वाला ना हो तो। समझ गई मैं, आपकी तकलीफ को मैं समझ गई। क्या समझ गई कमली? देखना, ये तेरी हीरोइन मेम साहब सूख कर कांटा हो जाएगी और देख तू किसी काम की भी नहीं रहेगी। नहीं नहीं मेम साहब, एक उपाय है मेरे पास जिससे आप सूख कर कांटा नहीं बल्कि हरा भरा चमन बन जाओगे। क्या उपाय है? मैं ना एक टैटू वाले बाबा को जानती हूँ। टैटू वाले बाबा? हाँ मेम साहब, टैटू वाले बाबा। अरे आपके ही जैसा मेरा भी हाल था। मेरा मर्द तो मेरी तरफ पलट के देखता भी नहीं था। फिर मेरी एक सहेली ने मुझे उस टैटू वाले बाबा के बारे में बताया।
फिर मैं बाबा के पास गई। फिर क्या किया उन्होंने? फिर उन्होंने, ये देखो मेम साहब, उन्होंने ये टैटू बनाया। फिर क्या हुआ इस टैटू से? इस टैटू से क्या हुआ? मैं ना तड़पती थी, मचलती थी। फिर इस टैटू बनवाने के बाद मेरे मर्द का तो वो हाल हो गया कि अब 15 दिन काम पर जाता है और 15 दिन मेरे साथ रहता है घर पे। वो ना मुझे ना रस्सियों से बांध के अब अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ मेम साहब, सच्ची। लेकिन इस टैटू से एक समस्या भी है मेम साहब। क्या समस्या है? कोई भी मर्द अगर इस टैटू को देख ले और उसे प्यार न मिले तो उसकी जान भी चली जाती है। अच्छा हुआ कमली, तूने मेरी परेशानी समझकर मुझे सब खुलकर सच बता दिया। अच्छा मुझे बता, ये टैटू वाले बाबा कहाँ मिलेंगे? मेम साहब, वैसे तो वो कहीं आते जाते नहीं है, उनके पास खुद चल के जाना पड़ता है। लेकिन हमारा इतना बड़ा और इतना अच्छा घर है तो उनको मैं यहीं पे बुला लेती हूँ। सच कमली, तू एक काम कर, इन्हें ना आज रात को ही बुला ले। वैसे भी ये ऑफिस से घर नहीं आएंगे आज, और ससुर जी भी ना कीर्तन में जाने वाले हैं, तो आज अच्छा मौका है, तो आज ही बुला ले, ठीक है? हाँ मेम साहब, मैं बस यूं गई और उनको लेकर यूं आई। हाँ ठीक है। आप मेरी मेम साहब भी नहीं, मेरी छोटी बहन जैसी भी हैं। मैं जाके आती हूँ। हाँ टैटू वाले बाबा। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। बाबा जी, यही है वो हमारी अभागन मालकिन। हाँ, क्या गदराया बदन है, क्या खूबसूरती है, क्या मुस्कुराहट है, एकदम फूलों की तरह। क्या फायदा जब उस फूल पर कोई भंवरा ही ना मर रहा है, उसका रस ही ना चूसे। बाबा मैं समझ गया। कमली, जी। तुम जाओ और टैटू वाले बाबा का जाप करते रहो, निरंतर जाप करो। जाओ, तुम्हारी मेम साहब को 2 नायाब टैटू से नवाजता हूँ। जाओ। बाबा जी की जय हो। टैटू टैटू सुंदर नाम, नारी को देता आराम। 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 आओ और इस पल्लू को गिरा दो। आओ, लेट जाओ इस बिस्तर पे। अपने दोनों टैटू मुझे दिखाओ।
शरीर दे दे। बाबा जी ये आपको क्या हो रहा है? मुझे अपना शरीर दे दे, समर्पित हो जा। ये क्या बोल रहे हैं बाबा जी आप? दे दे अपना शरीर दे दे मुझे, समर्पित हो जा मुझ पे, तू समर्पित हो जा। कमली, कमली दादी, दे जा मुझे। कमली, कमली देखना बाबा जी को क्या हो रहा है। मुझे समर्पित हो जा तू मुझ पे, ये मुझसे मेरा शरीर मांग रहे हैं। समर्पित हो जा, अर्पण हो जा तू। कमली कुछ कर। दे दे। मेम साहब, आपने बाबा को अपने टैटू दिखाया क्या? हाँ, हो जा। मैंने कहा था ना आपसे मेम साहब कि कोई भी मर्द अगर ये टैटू देख ले और उसको प्यार न मिले तो मैं मर जाऊंगा। वो वही मर जाता है। समर्पित हो जा। मर जाते? और अगर ये बाबा मर गया तो आप कातिल बन जाएंगे मेम साहब। मैं मर जाऊंगा। आप कातिल बन जाएंगे। मेरा क्या होगा? कातिल बन जाएंगे? नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। कमली मुझे बचा ले, मुझे जेल नहीं जाना। फिर समर्पित कर दो आप खुद को, समर्पित कर दो इस बाबा को, खुद को समर्पित कर दो मेम साहब, और जेल जाने से बच जाओगी, समझो। बाबा जी जय हो। टैटू टैटू सुंदर नाम, दे दे नारी को देता आराम, टैटू अर्पण कर दे सुंदर नाम। अपना शरीर।